2018 की सर्दियों में मैं दिल्ली आई थी, नई जिंदगी, पढ़ाई और थोड़ी आज़ादी की उम्मीद लेकर। ग्रेटर कैलाश के पास एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग में पीजी मिल गई। मकान मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा था, ऊपर वाली मंजिल शांत है, बस 2 कमरे इस्तेमाल में हैं, बाकी बंद। रात को कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में सब ठीक लगता था। दिन में कॉलेज, शाम को रूममेट रिया के साथ हंसी मजाक। लेकिन रातें बदल गईं। ठीक 2-3 बजे जब नींद गहरी होती, एक हल्की सी आवाज आती, जैसे कोई प्लास्टिक की छोटी चीज फर्श पर सरक रही हो। कभी कभी दूर, कभी इतनी करीब कि लगता मेरे बिस्तर के नीचे से। मैं आंखें खोलती, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। सुबह उठकर सोचती शायद सपना था। एक रात रिया घर गई थी। मैं अकेली लाइट बंद करके लेटी थी। आवाज फिर शुरू हुई, धीमी, लगातार। सर सर सर। मैंने कान लगाए। ये मेरे कमरे के अंदर ही थी। दिल तेज धड़का। टॉर्च जलाई। फर्श साफ था, लेकिन कोने में कुछ चमक रहा था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने झुक शायद कर पड़ोसी देखा। होंगे। एक पुराना बोतल का ढक्कन, जंग लगा हुआ। मैंने उठाया, डस्टबिन में डाला, लेकिन मन में अजीब सा डर बैठ गया। अगले दिन रिया को बताया। वो हंसी, अरे तू तो डर गई, शायद कोई पुराना सामान गिरा होगा। लेकिन उस रात हम दोनों जाग गए। आवाज अब तेज थी, जैसे कोई गिन रही हो। 1 2 3 फुसफुसाहट में। हमने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली, लेकिन सीढ़ियों पर एक छाया, सफेद कुर्ता, लंबे बाल। वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। हम पीछे लगे। नीचे पहुंचे तो कुछ नहीं, बस एक पुरानी अलमारी का दरवाजा हल्का खुला था। हवा से वो हिल रहा था। मालिक को बताया, वो चुप रहा। फिर बोला, पुरानी बात है, यहाँ पहले मीरा रहती थी, अकेली लड़की। रातों को बोतलें इकट्ठा करती थी, कोई आदत। एक रात छत से गिर गई। उसके हाथ में कैप थे। लोग कहते हैं वो अब भी इंतजार करती है। हमने हंसा, लेकिन रातें अब और अजीब हो गईं। बाथरूम में शावर लेते वक्त पानी अचानक ठंडा हो जाता, इतना ठंडा कि सांस रुक जाती। शावर हेड से कुछ गिरता, छोटा, धातु का। मैं देखती नहीं, बस भाग जाती। कमरे में लौटकर दरवाजा बंद करती, लेकिन लगता कोई मुझे देख रहा है। एक रात 3 बजे मैं जागी। बिस्तर पर कोई वजन महसूस हुआ। आंखें खोली, अंधेरा, लेकिन मेरे बगन में सांस चल रही थी, धीमी, ठंडी। मैं हिल नहीं पाई। फिर एक फुसफुसाहट, तुमने मेरी कैप फेंकी। आवाज मेरी ही जैसी लगी, लेकिन नहीं थी। मैंने हाथ बढ़ाया, कुछ ठंडा, धातु का। सुबह उठी तो मेरी मुट्ठी में एक कैप था, जंग लगा, उंगलियां नीली पड़ गईं। हमने सामान पैक किया और भाग निकले।